यहाँ पे देख लीजिए कि पूरा स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन बॉडी का आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग चलेंगे लिफ्ट से क्योंकि मैम भी थक गई हैं और मेरे भी पसीने छूट रहे हैं। मैं यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा साल है और मैम के आने से हमारे किस तरीके से नोट्स हैं और इसके द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। नहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती, एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। जी नमस्कार, खबरीलाल में आपका स्वागत है। हम उपस्थित हैं सेठ MR जयपुरिया जो महमूदाबाद में स्थित है। आज प्रिंसिपल डे है तो पहली बात तो मैम हमारे बीच हैं। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो और साथ ही साथ मैम हम चाहेंगे जो भी आपकी गुणवत्ता है विद्यालय की, जो भी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे और घूमते घूमते थोड़ा प्रांगण भी देख लेंगे जिससे हमारे दर्शक यहाँ से बेहतरीन तरीके से रूबरू हो सके। मैम स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। ये कॉलेज का तीसरा साल शुरू होने जा रहा है। पहला साल कोविड में था तो काफ़ी हद तक मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह होता रहा और अब धीरे धीरे जैसे स्कूल बढ़ रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है। हमारे 3rd ईयर में शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो 11th इंटर खोल पाया है, मगर हम लोगों ने चेयरमैन सर का जो ड्रीम था और हमारे जो पूरे टीम का जो सहयोग है, एकदम नेवर टायरिंग एटीट्यूड है, उसके हिसाब से हम लोग 3rd ईयर में 11th साइंस और 11th आर्ट्स भी पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा। नर्सरी से लेके 11th के बच्चों के लिए जैसे इन्फर्मरी रूम है। यहाँ पे बच्चे जब अक्सर कुछ न कुछ वजह से बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पे उनके लिए बेड है, सारे फर्स्ट एड की सुविधाएं हैं। इवन ये हमारे वहाँ एक विकलांग बच्चा है जो क्लास 5 में पढ़ता है, उनके लिए व्हील चेयर है और बाकी सारी सुविधाएं हैं ताकि बच्चों को थोड़ा रेस्ट मिल सके। बैंडेड है, इवन नेबुलाइज़र है और सारी फर्स्ट एड की सुविधाएं हैं जिससे हमें कभी भी तकलीफ़ ना हो और बच्चे को तुरंत फर्स्ट एड मिल जाए। यानी कि मैम विद्यालय परिवार में अगर देखा जाए तो अगर किसी बच्चे को कोई इमरजेंसी पड़ती है स्वास्थ्य संबंधित तो वो समाधान उसको यहाँ से त्वरित मिल जाता है प्राइमरी स्टेज का। मैम आप इससे पहले भी किसी और ब्रांच में रही होंगी, महमूदाबाद आई होंगी, छोटा सा टाउन आपने देखा होगा, मन में होगा कि यहाँ के बच्चे क्या थोड़ा सा क्रिएटिव हो पाएंगे या कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है। कितना समय लगा इम्प्रूव करने में और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बच्चों के लिए? यहाँ के बच्चे काफ़ी रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पेरेंट्स एकदम अवेयर नहीं है, मगर सबसे अच्छी चीज़ ये जान के अच्छा लगा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में। भले ही उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ देते हुए तीसरे साल में काफ़ी चीज़ें CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अडॉप्ट कर ली है। मगर चेंज कभी भी कोई ओवरनाइट नहीं आता है, तो हमें थोड़ा टाइम उसी लिए लग रहा है कि पेरेंट्स जागृत हो रहे हैं, सपोर्ट देना चालू कर रहे हैं। मैम कुछ क्लासेस में बहुत क्रिएटिविटी है यहाँ पे, देख लीजिए कि मैम कुछ डिफरेंट टाइप्स की चीज़ बनी हुई हैं। ये बच्चे करते हैं या साग सज्जा के लिए अलग से आप प्लान करते हैं, क्या है इसका मतलब? टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, यही तो हमारा मूल उद्देश्य है कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो जैसे हम अभी UKG के कक्षा में हैं, अपर KG एक ऐसा मोड़ है जहाँ से नर्सरी LKG पढ़ के बच्चे आए हैं और अब नेक्स्ट ईयर 1 में जाएंगे। तो टीचर्स अपनी बच्चों को डायरी लिखाना, अपना होमवर्क लिखाना भी सिखाते हैं कि वो बोर्ड से कॉपी कर पाएँ। हमारे जयपुरिया का करिकुलम इतना यूनिक है, संस्कृत सबकी मदर लैंग्वेज है, तो LKG से इस साल से संस्कृत भी इंट्रोड्यूस की गई है। मतलब इंग्लिश मीडियम के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान यहाँ पे, संस्कृत का भी ज्ञान है राइट फ्रॉम LKG। और टीचर्स वही कोशिश करते हैं कि खुद प्लान करें। 12 बजे जैसे आज बच्चे चले गए हैं, टीचर्स 3:30 तक रहेंगे, सारी एक्टिविटीज़, होमवर्क, क्लास वर्क प्लान करेंगे और फिर कल जैसे बच्चे आएंगे उनको सारी चीज़ें कैसे करवानी है वो करवा देंगे। सो हमेशा ही बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, बच्चों की ही प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे कुछ सीखे। बच्चे यहाँ से सारा दिन पूरा
कुछ सीख के ही घर जाएं। अभी एक यूकेजी की बच्ची थी, श्री राम स्तुति गा रही थी। मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि वो स्कूल में, मुझे लग रहा था कि वो अपने घर में है। कैसे कर पाती हैं कि मतलब डर के साथ साथ फ्रैंक होना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। बहुत बहुत वो जैसे बच्ची है प्रशंसा, वो कभी भी हमें सारे टीचरों को मुझे बाय बाय नहीं बोलती है, तब तक वो जाती नहीं है। आते वक्त सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। तो यही हमारी यूनिकनेस है कि डर के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करके रखते हैं, जिससे बच्चे कोई भी तकलीफ़ होती है, आजकल बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, तो कोई भी तकलीफ़ है कहीं पे भी वो लोग रुक जाते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि जो बातें वो घर पे भी नहीं शेयर करते, हमारे साथ शेयर करें और हम उनका अच्छे से कंक्लूजन लाए, और बच्चा हमेशा खुशी खुशी हमारे विद्यालय में दौड़ता हुआ आए। आप देख रहे हैं हमारे हर एक क्लास में LED लगी हुई है जी। और 11th में स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर भी है जी। तो यहाँ पे टीचर्स जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड नहीं यूज़ करते क्योंकि चौक से एलर्जी होती है, जी, जी। डस्ट एलर्जी होती है, तो वाइट बोर्ड यूज़ किया जा रहा है और LED है जो टीचर्स कनेक्ट करके सारे ऑडियो विजुअल्स दिखाते हैं। मैम ड्रेस वगैरह में एकदम बच्चे आए हुए हैं, बुक्स कॉपी खोले हुए हैं, मैम पढ़ा रही हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है मैम। ये आप बता सकती हैं कि बच्चों ने बनाया है या क्या, कैसे हुआ है? ये क्लास 1 की हाउस एक्टिविटी है, कॉटन एक्टिविटी, क्लास 1 to 4th में इंटर हाउस एक्टिविटीज़ होती है हमारी वेडनेसडे। तो इनमें कॉटन से सिर्फ रुई का इस्तेमाल करके आप कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हमारे जो 4 हाउसेस हैं उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी और ये 1 to 4 की इंटर हाउस कंपटीशन का एग्जिबिट है। मुझे लगता है कि जब ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों से कराई जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ये कंप्यूटर क्लास है सेठ हमार जयपुरिया की। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ सिस्टम्स रखे हुए हैं और देखिए हर जगह थोड़ी सी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जोमेटो, गूगल डुओ, वीचैट और ये सब एकदम क्रिएटिव टाइप से बना हुआ है। ऑल्दो ये कंप्यूटर्स और इंटरनेट से मिलता जुलता है। तो मैम इन सब चीज़ों को करा करके बच्चे कितनी शिद्दत से इन चीज़ों को करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें? बच्चे मैं ये बोलूँगी तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी कि घर कभी जाना ही नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप हमें जल्दी लेने आ रहे हैं, हमें लेट से लाया कीजिए, हमें पढ़ना है, खेलना है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमना है, बहुत सारी बातें करनी है टीचर्स के साथ। यहाँ पे हमें समय ज़्यादा बिताना है। तो हमारी स्थिति है कि बच्चे हमें छोड़ के दोपहर को घर भी नहीं जाना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि दीर्घजीवी विकास यहाँ पे दिख रहा है। तो इस साल जयपुरिया ने 16 से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस किया है, जो हम बच्चों को बार बार यहाँ पे रखे हुए हैं और बच्चे देखते हैं और वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड है। हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ जाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि स्मार्ट बोर्ड किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए कि पूरी LED है और पूरी LED में डिफरेंट आइकन्स दिए गए। हमारे मैथ्स और फिज़िक्स के टीचर हैं जो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। हम छोटी सी क्लिपिंग देखेंगे कि ये स्मार्ट बोर्ड कैसे चलता है। तो आइए हम लोग छोटी सी क्लिपिंग देखते हैं कि स्मार्ट बोर्ड से कैसे बच्चों को क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाता है और बच्चों अच्छा लगता है यहाँ पे। यस सर। हाँ, मज़ा आता है पढ़ने में। यस सर। बोझ तो नहीं लगता? नो सर। बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको भी बोझ नहीं लगता? नो सर। मतलब कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के टीचर्स के बारे में? बढ़िया सब। बढ़िया, सिर्फ बढ़िया? बढ़िया, मेहनत करी, वेरी नाइस। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि सामने किस तरीके से नोट्स हैं और इसके द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो मेथड है पढ़ाने का, जो मेथोडोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं अलग है, डिफरेंट है और बेहतर है। सेठ MR जयपुरिया में मैम से, प्रिंसिपल मैम से हम बात कर रहे हैं और प्रिंसिपल डे भी है, तो आज तो सोने पे सुहागा हो गया कि भाई हम प्रिंसिपल डे पे बात कर रहे हैं मैम से। मैम और क्या बताना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? जैसे मैं हूँ गुजराती,
और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। सो 36 साल में कोलकाता रही, 7 साल गुजरात रही, 2 साल साउथ रही और फिर यहाँ आई हूँ। इन माई होल करियर महमूदाबाद सबसे छोटा टाउन है, तो कभी कभी मन उब जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट बच्चों की प्रगति के लिए और उनके विकास के लिए मुझे लगता है कि मेरा यहाँ रुकना ही सही है, क्योंकि यहाँ के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, मगर वहीं उनके पास एक्सपोजर नहीं था। ये लाइब्रेरी है मैम? हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे 2 से 2,500 हज़ार बुक्स है। ये सेक्शन पूरा इंग्लिश का है और ये हिंदी का सेक्शन है जी, जो हम लोगों ने एक एक बुक्स चुन चुन के यहाँ पे रखी है, ताकि ऑटोबायोग्राफी से लेके फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरी बुक्स सब कुछ आ जाए और बच्चों को ये लिटरेचर पढ़ने मिले जो बहुत अनमोल है। हमारे इंडिया के हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब कुछ दर्शाता है। ये इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी रखी हुई है, मैंने अभी देख लिया महात्मा गांधी जी। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके सबकी ऑटोबायोग्राफी है। आपातकालीन स्थितियों के लिए फायर सिलेंडर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे सामंजस्य बैठाया जा सके। ये देखिए, ये एक लैब है, लेबोरेटरी है और थोड़ा सा ये जैसे मॉड्यूलर किचन नहीं होता है, लगभग मैं समझ रहा हूँ कि उस तरीके से आपने उसको बनवाया है, तैयार करवाया। केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, बच्चे बार बार वॉशरूम जाके वो बीकर धोए या हाथ धोए या केमिकल मिक्सिंग करे तो उनको हानि पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये सब मॉडर्न इक्विपमेंट से लदा हुआ हमारा कंपोजिट लैब है। हमारे पास और मैथ्स लैब, एसएसटी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब भी है जी। तो मैम और क्या बताना चाहेंगी? आपको मैं चला ज़्यादा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो चलता रहूँ, आप थोड़ा सा थक जाएं। तो मुझे भी आदत है एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि मेरा स्कूल हज़ारों लाखों दर्शकों को आपके माध्यम से जाएगा। जी, ये मैथ्स लैब है। मैथ्स लैब में भी आप देखिए कि मतलब तरह तरह की अलग अलग लैब्स बनाई हुई हैं और थोड़ा सा उसको बांटा गया है, ये ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल जैसे बच्चों को हमेशा हैंड्स ऑन एक्टिविटी से पता चलता है कि ये कैसे बना, प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, कोन, स्फीयर, वो ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करके या बुक से देख के बच्चों को नहीं पता चलता है। तो ये हम लोगों ने दिल्ली से पॉसिबिलिटी से खास मंगवाया है, पूरा उन्होंने डिज़ाइन किया है और ये पूरा वेल इक्विप्ड मैथ्स लैब है जिसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होते हैं 3D से लेके 2D मॉडल सारे ही हैं। कुल बच्चों की संख्या मैम कितनी होगी? अभी हम लोग बस 500 टच करने जा रहे हैं जी, क्योंकि अभी कम समय में 500 की संख्या टच करना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब्स वगैरह रखे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये एसएसटी से रिलेटेड एक विभाग है। हाँ, यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सारे एसएसटी रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोगों ने, आप जैसे देख सकते हैं वॉल में इंडिया का फिजिकल मैप, रीजनल मैप, पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप लगाया हुआ है ताकि बच्चे खुद देख ले कि कितने लॉन्गिट्यूड में, कितने लैटिट्यूड में एक कंट्री है, कितने उसके आसपास कौन से ओशन है, कौन सी रिवर कहाँ फ्लो कर रही है। फिर इस तरफ है सारे ओशन करंट्स, देश के सारे फ्लैग्स हैं, सब कुछ यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बहुत क्लियरली दर्शाया गया है कि बच्चे अपने आप नोट डाउन कर सके और जब यहाँ पे आए तब एक जो बोरिंग एक लेक्चर मेथड होती है वो मोनोटोनी से वो ब्रेक करके एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके अपने आप को अपडेट रख सके। ये बहुत चीज़ है। मैं भी सोचा था कि मुझे बचपन में जब मैं पढ़ता था मुझे पूरा गाना याद हो जाता था, सॉन्ग याद हो जाता था, लेकिन जो पोर्शन में जो पढ़ाई होती थी, जो उसमें जो आंसर्स होते थे, लॉन्ग आंसर्स होते थे, वो याद नहीं हो पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है कि जो क्रिएटिविटी होती है, जो अपना स्वयं का इंटरेस्ट होता है, जो स्वयं का इंटरेस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है और उससे एक बॉन्डिंग बन जाती है और बॉन्डिंग के थ्रू बच्चे बेहतर कर पाते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से देखा गया कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो 10% याद रहता है, जो सुनते हैं वो 20% याद रहता है, जो हम लोग लिखते हैं और जो लिख के पढ़ते हैं वो 40%, और जो हाथ से अपने हाथों से जो एक्टिविटी करके याद करते हैं वो 80% तक याद रहता है हमें।
केमिस्ट्री लैब, अभी हमने आपको एक और लैब दिखाई थी, ये दूसरी लैब है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो चीज़ें, टूल्स यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी में, वो रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के इस यहाँ भी जो है चार्ट्स के वाइज, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो कंपोजिशन ऑफ वाटर हो। फिज़िक्स लैब है ये आपकी, और फिजिक्स लैब्स में भी आप देख सकते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है शायद इसको यहाँ पे अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं, तो टीचर अपने पीरियड में निकाल के जो रिक्वायर्ड होते हैं वो दिखाते हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोप से लेके वेइंग मशीन से लेके लेंसेज वगैरह सारे इक्विपमेंट जो 12th तक बच्चों को लगते हैं A to Z हैं। और ये बहुत सारी फार्मूलाज एक्सप्लेन करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मास एंड वेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ऐसी ढेरों फार्मूलाज के चार्ट भी लगाए गए हैं। साइंटिस्ट के फोटोग्राफ्स भी वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन इज़ मार्वलस, और उनकी पूरी बायोग्राफी लगी हुई है, जो बच्चे देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और कुछ जानना चाहें, कुछ सीखना चाहें। ऐसे तो अपने बच्चे हमेशा ही यूट्यूब, गूगल करते रहते हैं, तो हम मोटिवेट करते हैं कि फ़ोन अगर देख रहे हो आधा घंटा 1 घंटा, तो ये सारे मोटिवेटर्स की लाइफ देखिए कि कितना स्ट्रगल था, कैसे वो आगे बढ़े हैं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी म्यूज़ियम में खड़ा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि पूरा स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन बॉडी का आपको दिख रहा होगा। ये सब चीज़ें बेहद हैं। आप बुक्स में इस पिक्चर को देखेंगे तो शायद बुक्स में इन पिक्चर्स को आपको मार्क करना पड़ेगा कि हेड यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा ह्यूमन बॉडी, रात में शायद अगर ये रोड पे निकल जाए तो लोग इसको सच समझ बैठे। काफ़ी कॉस्टली आता होगा, और ये इसलिए है कि यहाँ के बच्चे बेहतर तरीके से इसको समझ पाएँ और उनको चीज़ें याद हो पाएँ। ये बायोलॉजी लैब है मैम, राइट? बायोलॉजी लैब जी, बायोलॉजी लैब देख ली, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट देख लिया, फिजिक्स लैब देख ली, कंप्यूटर लैब देख ली, केमिस्ट्री लैब देख ली। मैम बचा क्या? डांस और म्यूज़िक रूम की तरफ, और फिर इंडोर स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। हमारे डांस जो टीचर हैं वो डांस इंडिया डांस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं जी, और बहुत ही मेहनत और लगन से वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हम लोगों ने जब पेरेंट्स का रिव्यू लिया था तब देवर ओवरवेल्म। उन लोगों ने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसे टैलेंटेड बंदे आके हमारे यहाँ पढ़ाएंगे और बच्चों को आध्यात्मिक तालीम के साथ ये सब भी सीखने का मौका मिलेगा। ये आप देख रहे हैं मिरर होगा, क्योंकि डांस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें डांस की प्रैक्टिस कराई जाती है, उसमें ज़रूरी होता है कि आप स्वयं के बॉडी पोस्चर को देखें और अपना जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव होते हैं जो चेहरे के, वो देखें। तो उस सारी चीज़ों को बिल्कुल एक पूरी स्ट्रैटेजिक तरीके से एक एक चीज़ को फूक के कदम रख के हर एक चीज़ अपनी जगह पर बेहतर तरीके से लगाई गई है। उधर सारेगामापा म्यूज़िक के स्केल्स लगे हुए हैं, और यही है संगीत जो गायन शैली है उसका बेस, सरगम जो होती है, ये बेस है। आपने देखा कि बाहर से आरजेस वगैरह जब यहाँ पे आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर से जब ट्रेंड टीचर्स उन्हें मिलते हैं, उनका सानिध्य, मार्गदर्शन उन्हें मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल 100 गुना बढ़ जाता है। अब हम लोग चलेंगे लिफ्ट से, क्योंकि मैम भी थक गई हैं और मेरे भी पसीने छूट रहे हैं। तो ये इसीलिए बना है क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो बच्चों को भी और आराम दिया जाए, स्टाफ को भी और आराम दिया जाए, उसके लिए यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। शायद महमूदाबाद में, शायद नहीं, मैं श्योरली इस बात को कह सकता हूँ कि विद्यालय बहुत हैं और काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इतनी डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो लैब्स हों, चाहे उसमें रखे हुए इक्विपमेंट्स हो, वो अपने आप में अलग हैं। तो मैम इसको यूज़ करती हैं या स्टेयर्स पे चलती हैं? हम स्टेयर्स पे चलते हैं। ये जो हमारा विकलांग बच्चा है स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि वो कोई लैब में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं, तो उनको आसानी रहे, वो व्हील चेयर से आराम से ऊपर नीचे जा सकें। ग्राउंड फ्लोर पे जाना है हमें, हाँ, हालांकि हमने फर्स्ट फ्लोर कर दिया। थोड़ा सा होता है क्योंकि यहाँ पे ठीक है, लाइट भी है और फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आराम रहती है।
तो हम लोग लिफ्ट से सेठ MR जयपुरिया के नीचे जा रहे हैं, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं। मैम का डिसिप्लिन देखिए, मैम है तो प्रिंसिपल लेकिन ID कार्ड उनकी भी लगे हुए हैं। हालांकि आप किसी पहचान की मोहताज इस विद्यालय परिसर के अंदर नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि जब आप रूल्स फॉलो करती हैं, आप डिसिप्लिन फॉलो करती हैं, तो उससे लोगों को थोड़ा सा एक अलग बात सुनने को मिलती है। हाँ, मैं मेरे हिसाब से यू कैन ओनली टीच व्हेन यू योरसेल्फ प्रीच। जब आप खुद ही नहीं फॉलो करोगे, जब आप खुद ही रोल मॉडल नहीं बनोगे, तब ये कैसे हुआ। ये हमारा स्टाफ रूम है जहाँ पे टीचर्स अपने फ्री पीरियड में अपना अपना काम करते हैं जी। और कोई एक टीचर स्कूल के बारे में बोलेगा। अंजलि मैम प्लीज़। क्या बोलना चाहेंगी, कितने समय से यहाँ पर आप काम कर रही हैं और ये क्यों अलग है? मैं यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा साल है। और मैम के आने से हमारे स्कूल ने बहुत सारी ग्रोथ करी है। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स हैं जो हमारे साथ मतलब एकेडमिक के साथ साथ बच्चों का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी उन लोग की बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं हम लोग। बच्चे मस्ती से पढ़ते हैं या बच्चे उन्हें पनिश करना पड़ता है? नहीं, पनिश तो नहीं करना पड़ता है, बट कभी कभी उसकी नीड पड़ती है। बट हम लोग मतलब एक्टिविटी बेस्ड हमारी लर्निंग है। जैसे हमारे जयपुरिया का करिकुलम है, तो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फन विद स्टडी करते हैं। मैम ने कहा कि बच्चों का मन नहीं होता है घर जाने के लिए, बच्चे कहते हैं कि मुझे घर नहीं जाना है, मुझे कुछ समय यहाँ रहता है। आपने कब कब इस चीज़ को महसूस किया? सर, जैसे अभी हमारे यहाँ समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी मे भी शायद वो 15 मई से होंगे। तो बच्चे बहुत सैड हैं कि अभी इतनी जल्दी वेकेशंस हो जाएंगे और वो लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्कूल से दूर हो जाएंगे हम लोग के लिए। कोई विद्यार्थी महमूदाबाद का इस विद्यालय में क्यों आए और क्यों एडमिशन लें? क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो हम लोग के यहाँ मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं स्टडीज़ को लेके, और जो भी नॉन स्टडीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ योगा क्लासेस हो गई, म्यूज़िक, डांस एंड लैब हैं, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बहुत सारी लैब्स हैं डिफरेंट जो उनको स्टडी के साथ साथ और मतलब और एरियाज़ में भी उनको ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। यानी कि शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो सर्वांगीण विकास। हाँ बिल्कुल सर, सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट। ये हमने बात की विद्यालय के मैनेजमेंट से। छोटे बच्चों के लिए जी ये सारी खिलौने खरीदे हैं, जहाँ पे नर्सरी के बच्चे स्पेशली उनका फर्स्ट ईयर होता है, 2, ढाई, 3, साढ़े 3 साल से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो आधा घंटा पढ़ के या आधा घंटा राइम सुन के क्लास में बैठ के शैतानी करते हैं, या मन एकदम उनका उब जाता है, घर याद आता है, क्योंकि वो लोग पहली बार घर से बाहर निकले हैं। तो ये हम लोग का एक बहुत छोटा सा प्यारा सा रूम है जहाँ पे छोटी छोटी स्लाइड्स है, तो वो लोग आराम से यहाँ पे 10 मिनट खेलेंगे तो फिर से वो अपने खेल वाले मूड में, नॉर्मल मूड में आ जाएंगे और फिर अपने क्लास में जाने के लिए तैयार होंगे। छोटे बच्चों को संभाल पाना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कंपैरिजन करें बड़े बच्चों से तो वाकई में छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो बच्चे उधर क्या कर रहे हैं मैम? आज उन लोगों का इंटर हाउस स्पोर्ट्स इवेंट है, तो वो वहाँ पे इंटर हाउस स्पोर्ट्स के गेम्स खेल रहे हैं। बच्चे एकदम मस्ती से, हमको लग रहा है कि एकदम अच्छा फील कर रहे हैं, एकदम मस्त फील कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से जो डिफरेंट कलर की टी शर्ट्स हैं वो डिफरेंट हाउसेस की रही होंगी हैं, और उस हिसाब से ये जो सर हैं स्पोर्ट्स वाले, ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए रखे गए यहाँ पे। हाँ जी, मगर उनका डिसिप्लिन में और बाकी सारे हमारे एफिलिएशन के एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर टीचर्स। स्कूल जब से ये बिल्डिंग यहाँ से शुरुआत नहीं हुई थी तब से हैं, और काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब ध्यान रखते हैं, और बच्चों को सिर्फ मतलब कि दूसरों के बच्चे या स्कूल विद्यालय के बच्चे नहीं जान के बहुत मेहनत और लगन से हर एक एंगल से, हर एक पर्सपेक्टिव से बच्चों के ग्रोथ में, विकास में सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, और ये मतलब रेगुलरली आप लोग कराते हैं? हाँ, उन लोगों का मंडे ये होता ही है, इट इज़ अलॉटेड, उनके टाइम टेबल में अलॉटेड पीरियड रहता है, उन्हें पता होता है, तो वो इस हिसाब से ही तैयार होके आते हैं। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होती, एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे वहाँ हम लोगों ने जैसे आज से जल्दी कर दी है स्कूल, पहले 8:30 से 2:30 थी, बट हीट वेव और डीएम सर के ऑर्डर के अनुसार हम लोगों ने स्कूल का टाइम चेंज कर दिया ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो और टाइम से घर पहुँच जाए और सारे एक्टिविटीज़ का भी
लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, खबरीलाल पे लगातार बने रहिए। हम सॉफ्ट न्यूज़ दिखाते हैं, पॉजिटिविटी को दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर। नमस्कार।